भाई मेरे स्टार्टिंग के 6 लगातार स्क्रीन आउट थे। और भाई बंदे सच में जो एसएसबी स्टार्ट करते हैं ना, उनको तू बोल देगा ना कि भाई तू लंगड़ के चल रहा था, इस वजह से तू रिकमेंड नहीं हुआ, वो मान लेगा। क्यों क्यों मान लेगा भाई? क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि ये पता देख ही क्या नहीं रहे है। हैं। दूसरा, एसएसबी का लक्ष्मीकांत अपना अंकुर भाई। अरे भाई थैंक यू भाई। बहुत भाई बड़ा मैं कॉम्प्लीमेंट है भाई। मैं सबको बोलता हूँ कि भाई, मतलब मेरे मेरे नोन में जितने बंदे हैं ना जो मेरे से बोलते हैं कि एसएसबी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उनको बताता हूँ कि भाई तुम्हें एसएसबी का लक्ष्मीकांत चाहिए तो अंकुर भाई को फॉलो करो, सब मिल जाएगा। हम्म। तो भाई मजा आ गया भाई, पहली बार एसआरटी पूछ रहे हैं। मैं भाई ऐसा रेडी हो गया था, मैंने कहा था कि यार अब मेरा नाम आने वाला है, प्रद्युमन इस बार बी रेडी। मैं इस बार बिल्कुल हाथ होएगा। जोड़ के बैठा हुआ था बाहर, रिजल्ट अनाउंस हो रहा था और मेरा नाम नहीं आया। भाई ये इतना इतना ब्यूटीफुल जर्नी है ना, ये एसएसबी इतना ब्यूटीफुल जर्नी है कि मैं तो उनके लिए बुरा फील करता हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड होके और चले जाते हैं अकेडमी। मैं कहता हूँ यार तुमने तो देखा ही नहीं यार असली स्ट्रगल। देख मैंने जो बताया था ना कि मैं 1 साल बैठ के पढ़ने लग गया था, तो हुआ क्या था कि मैं प्राइवेट जॉब से थक गया, मैंने कहा कि यार नहीं करनी, तो मैं बैठ गया पढ़ने के लिए। पढ़ने बैठा, विद इन 6 मंथ मैंने एसएससी सीजीएल पेपर दिया, तो वो क्लियर हो गया। फिर इनकम टैक्स टीए मिला मेरे को, तो मैंने ओ ड्रॉप कर भाई। दिया, मैंने कहा नहीं करना। ग्रुप में मतलब पूरे टाइम में मैं मोस्टली यही बोलता आ रहा था कि जेंटलमैन आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट, आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट, जिसके लिए मेरे को बहुत ट्रोल किया। मेरे 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 जो ग्रुप के बंदे थे ना, उन लोगों ने बहुत ट्रोल किया मेरे को, कहते कि हाँ यू हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट। बट द थिंग इज, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आया है मेरा दोस्त, खास दोस्त, जो कि रिसेंटली रेकमेंड हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। एंड रिसेंटली ही गॉट मेरिट इन ऑल इंडिया रैंक 24। और एंड ही इज रेडी टू ज्वाइन इंडियन नवल एकेडमी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। कैसा लग रहा है? थैंक यू यार, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रीम कम ट्रू। फाइनली। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने साथ में बहुत ही तैयारी की है, रगड़ा तैयारी की है। तो अच्छा लगता है जब दोस्त हो जाते हैं हमारे। और भी दोस्त हैं साथ में तैयारी करते थे सब एकेडमी में अभी। तो अभी तू भी पहुंच जाएगा। बस भाई जल्दी। अच्छा यार, ये बता अपना सबसे पहले, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दे, अपनी जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दे। क्या कितने पापड़ बेले हैं तूने रिकमेंडेशन के लिए? तो थोड़ा बता अपनी जर्नी के बारे में। और अपने जहाँ से है तू, तो अपना पूरा बैकग्राउंड बता। तो बेसिकली जो जर्नी है यार, वो बहुत ही टर्मोइल थी। 2019 में स्टार्ट किया था एसएसबी का जर्नी, तो उससे पहले तो ऑब्वियसली फादर मेरे आर्मी बैकग्राउंड से थे। हाँ कि भाई मेरे को डिफेंस ज्वाइन करना है, एनडीए दिया, क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसा लगा कि सिर्फ डिफेंस थोड़ी है, इंजीनियरिंग करते हैं। फिर इंजीनियरिंग करके वापस से ऐसा लगा कि यार डिफेंस तो डिफेंस होता है। तो फिर 2019 में स्टार्ट करा मैंने कि भाई डिफेंस ज्वाइन करना है। और सेम टाइम में कभी मन ऐसा रखता था कि यार प्राइवेट में अच्छा लग रहा है, प्राइवेट कर लेते हैं। फिर मन होता था कि डिफेंस करना है, डिफेंस करते हैं। तो ऐसा टर्मोइल सा था बहुत। फिर फाइनली 2022 में ऐसा स्टेज आया कि मेरे को ऐसा, मतलब अंदर से हो गया था कि भाई अब आर्मी ज्वाइन करना है, एज खत्म हो रही है, बस बाकी जॉब वॉब छोड़ो और बैठ के पढ़ो, अब तैयारी करो। तो मतलब तू जॉब ऐसे कर हुआ रहा यार। था, तब तुझे दिमाग में आया कि हाँ भाई अब नहीं कर पाएगा, अब तो फौज में ही जाना है। एग्जैक्टली, मैं 2019 में मैंने जॉब स्टार्ट करी। मैं स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर था एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में। उसके बाद मैंने सपोर्ट सिस्टम में काम किया, उधर भी 1 साल काम किया। फिर मेरे को समझ में आया कि भाई ये बना नहीं अपने जैसे लोगों के लिए यार। अपने को चाहिए थोड़ा थ्रिल, चाहिए भाई थोड़ा एडवेंचर एडवेंचर चाहिए, और चाहिए। भाई जिस जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं ना, वो बैकग्राउंड अपने को चाहिए दोबारा। हम्म। तो बस भाई उधर पे डिसाइड कर लिया मैंने, तो फिर मैं लग गया, मैंने कहा अब करते हैं। अच्छा था तो ये तो यही जानेंगे है यार। भाई जर्नी। तेरा ओवरऑल ये कौन सा अटेम्प्ट था? भाई ये मेरा था 14th अटेम्प्ट था जिसमें मैं रिकमेंड हुआ। और अच्छा, और टोटल उससे अटेम्प्ट तो पहले टोटल अटेम्प्ट में कितने स्क्रीन इन थे और कितने स्क्रीन आउट? भाई मेरे स्टार्टिंग के 6 लगातार स्क्रीन आउट थे, और उसके स्क्रीन बाद आउट के लगातार जितने 6 शुरुआत से? लगातार 6, भाई हाँ। ये कहाँ से मोटिवेशन आ रहा है भाई? ये क्या हुआ था शुरुआत में तेरे ये पता नहीं क्या हुआ था भाई, मैं जाता था स्क्रीन आउट हो जाता था। घर साथ? वाले भी परेशान हो गए थे, कहते थे जाके तेरे को पहले दिन ही वापस आना है। भरोसा उठ तो गया था। 6 बार तो ऐसा हुआ कि मैं स्क्रीन आउट हो रहा हूँ, स्क्रीन आउट हो रहा हूँ। फिर 7th अटेम्प्ट से मेरे को ऐसा समझ में आया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करा, ऐसी गाइडेंस वगैरह ली दोस्तों से। उसके हम्म। बाद फिर मैं स्क्रीन आउट हुआ नहीं। फिर अच्छा, 7th, हाँ उसके बाद तो मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ। और ये होता है भाई जज्बा। मतलब शुरुआत के 6 स्क्रीन आउट, फिर ऐसी तैयारी की कि उसके बाद कभी स्क्रीन आउट का मुंह ही नहीं देखा है कि मुझे स्क्रीन आउट नहीं स्क्रीन कर आउट सकते अब। आ गया था यार ऐसा कुछ। सही है, तो हम लोग कॉन्फिडेंस डिटेल डेवलप हो में। गया था एक। हाँ भाई, ये जो हम्म, चीजें है ना, ये चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तूने देखा होगा हमारी जो जर्नी है हार्डकोर रिपीटर्स की। तो इसमें क्या रहता हम्म, है, बहुत सारे बच्चे शुरुआत में जब स्क्रीन आउट्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो
ऐसी जो जर्नी होती है ना, करेक्ट। यही चीजें मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं लोगों को। जब वो लोग ये देखते हैं कि भाई शुरुआत के 6 अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया, फिर आखिरी में 14वें अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, तो कुछ भी पॉसिबल हम्म। है ना। तो जब हम लोग प्रैक्टिस किया करते करेक्ट। थे साथ में, तो बड़ा मजा आता था। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि रिसेंटली मैंने एक एसएसबी वर्कशॉप करके एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें प्रद्युमन भाई भी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बताओ रेकमेंड हो गए हैं, दिसंबर में ज्वाइनिंग है, इंडियन नवल अकेडमी जा रहे हैं। भाई मुझे बताओ, मेरी वर्कशॉप में तुम्हारा क्या काम है? यार देख, पापा मेरे आर्मी से हैं, तो हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ऑलिव ग्रीन इज लव वाला सिस्टम है यार। हम्म। तो मेरी टीजीसी एंट्री आ रही है, और द थिंग इज कि मैं मतलब यार 3 साल से ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जिसमें मैं दोस्तों के साथ यही डिस्कस करता हूँ कि भाई इस फोटो पे क्या स्टोरी बनाएगा। बीइंग हार्डकोर अब भाई, यही लाइफ है। हाँ हार्डकोर रिपीटर भाई, हमें कोई एसएसबी का बंदा मिल जाता है ना, चलते चलते ठेले वाले को देख के बोलते हैं भाई स्टोरी बना स्टोरी। तो यार अच्छा लगता है वो। मतलब जॉब की वजह से मैं मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को भाई। डेली मतलब मैं तो फ्रेशर लोगों जो होते हैं ना, जो एसएसबी अभी जाना हम्म। स्टार्ट करते हैं, मैं उनसे भी हम्म। बात करना पसंद करता हूँ भाई, क्योंकि वो नए आइडियाज देते हैं। कोई नया सेंटेंस बना के दे देगा एपिक भाई, हाँ। और वो तो नए रिलेट कर बंदों के लेगा पास अपनी अलग लाइफ। ही आइडियाज आते हैं। हाँ हाँ, अच्छे आइडियाज आते हैं। और वो हम्म। वो आइडिया मतलब हमें देख, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे आइडिया हम पे फिट हो, लेकिन हम्म। अब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद तो हमें पता चल रहा है ना कि हमारी पर्सनैलिटी को क्या फिट कर रहा है। तो फिर हम उस हिसाब से डिराइव कर लेते हैं चीजों को। तो भाई मेरे को तो मजा आता है। और ये वर्कशॉप मैं इसलिए अटेंड कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो एक फ्लो बना हुआ है ना मेरा, कि मैं तुरंत फोटो देख के 4 थीम आ जाती है दिमाग में, वर्ड देख के कम से कम 4 सेंटेंस आ जाते हैं दिमाग में, तो ये फ्लो ब्रेक ना हो जाए। क्योंकि एक हफ्ते के लिए भी अगर बंदा इधर उधर डाइवर्ट होता है ना, तो भाई ये फ्लो ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद फिर थोड़ा दिक्कत तो आता है एसएसबी में। कंसिस्टेंसी इज द की। ये सिस्टम है। कंसिस्टेंसी इज द की, करेक्ट। तो यही चीज मैं यार वर्कशॉप में भी अपने बच्चों को बताता हूँ कि भाई, अगर तुम लोग डेली नहीं कर रहे हो जो चीज तुम्हें एसएसबी में करनी है, तो वहां पे जाके नर्वस हो जाओगे, और जो परफॉर्म करना है तुम्हें, जो लेवल है तुम्हारा परफॉर्मेंस का, वो तुम वहां नहीं दिखा पाओगे। तो मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, अगर आप एसएसबी करेक्ट की है। तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप कॉन्टैक्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, वहां पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और वर्कशॉप का पार्ट बनिए, और जल्दी प्रद्युमन गुप्ता जैसे रेकमेंड होइए और अकेडमी जाइए। तो वही है यार, यार ऑल द बेस्ट टू प्रद्युमन ऑल। भाई, जो भी दिख रहा भाई मुझे ना, हम है। लोग जब डिस्कस किया करते थे, तो अच्छा यार, ये हम्म, तू अपना वो लास्ट अटेम्प्ट से बता, जब हम लोग टीजीसी, तू टीजीसी के लिए गया था, ठीक है? तो अपनी टीजीसी वाले हम्म, लास्ट अटेम्प्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे बच्चों को, जो हम लोगों ने देखा, जो हमने महसूस किया था, उसके बारे में। हम्म। अच्छा देख, मैं टीजीसी देने एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करता हूँ। ठीक मैं है। एसएससी टेक एंट्री देने गया था। एसएससी टेक एंट्री देने गया था, तो उधर मेरे को एक बंदा मिला। वो विड्रॉल था, असिस्टेंट कमांडेंट थे, विड्रॉल था वो बंदा। तो उसको देख के ना बड़ा डायनेमिक सा फीलिंग आता था, मेरे को लगता था यार ये बंदा तो अफसर है, तो ये एसएसबी देने क्यों आया है? मतलब ऐसा क्या रीजन था कि असिस्टेंट कमांडेंट से विड्रॉल लेके या आर्मी ज्वाइन करने जा रहा है? हम्म। फिर आर्मी से भी लिया उसने, और अब वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, बट वो पर्सनैलिटी जो थी ना, वो मेरे दिमाग में चिपक गई थी। तो मैं उससे बहुत ऐसे सजेशन लेता था, भाई क्या करूं क्या ना करूं। तो उस बंदे ने ना मेरे को जीटीओ तो समझा दिया कि भाई देख, जीटीओ में ये करना है, ऐसे से करना है। तो वहां से स्टार्ट होता है मेरा एक्चुअल प्रिपरेशन। उससे पहले तो मैं मतलब ऐसा फ्लोट कर रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस बंदे ने मेरे ये को तेरा बेस कौन सा दिया। अटेम्प्ट था? ये कौन सा अटेम्प्ट था जब तेरे तूने, मतलब जो तू बोल रहा है कि रियल प्रिपरेशन शुरू की थी? हाँ, ये मेरा 11th अटेम्प्ट था भाई। उससे उससे पहले मैं कसम से बता रहा हूँ, देख वो होता है ना कि हमें एक मटेरियल नहीं मिल रहा है, हमें एक गाइडेंस नहीं मिल रही है, वो वाला सिस्टम था। मैं कॉन्फ्रेंस आउट होता था, फिर मैं किसी से बात करता था, मैं कहता था भाई ये हुआ, तो फिर वो बंदा बोलता था कि भाई तूने वैट में इस वर्ड पे क्या लिखा? मैंने कहा ये, कहता ये हो गया ना भाई तेरा कौन रिकमेंडेशन रुक गया। मैंने कहा, यार मतलब कैसी बात कर रहा ये गाइडेंस थी भाई। एग्जैक्टली ये गाइडेंस थी, तो फिर नहीं समझ में आता है। और भाई बंदे सच में जो एसएसबी स्टार्ट करते हैं ना, उनको तू बोल है? देगा ना कि भाई तू लंगड़ के चल रहा था इस वजह से तू रिकमेंड नहीं हुआ, वो मान लेगा। क्यों क्यों मान लेगा भाई? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये पता देख ही क्या नहीं रहे है। हैं। हम्म। है ना? तो फिर भाई मैं भी यही सोचता था, मैं कहता था कि यार क्या चल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे को किसी ने बोला कि भाई साइक रट के जाओ। अब भाई मैं साइक रट के जा रहा हूँ, ऐसे करके मैं वो कर रहा था भाई। मतलब ये मेरे ऐसे वेस्ट किए मैंने अपने अटेम्प्ट्स। एक बार मैं साइक रट के गया हूँ, एक बार मैं सारी टैट स्टोरी रट के गया हूँ, दो दो कॉपी भर के गया हूँ। और एक बार मैं इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस लिख लिख के बिल्कुल रट के वैसे करके भी गया हूँ मैं। मैंने कहा कि मेरे को लग रहा है नॉलेज चेक कर रहे हैं, तो मैं यूपीएससी की तैयारी करके गया हूँ। सो ऑल दिस थिंग्स डोंट वर्क यार, ये गाइडेंस की कमी थी। और फिर 11th अटेम्प्ट में जब मेरे को वो बंदा मिला, उसने मेरे को जीटीओ के बारे में एक ग्लिम्स दिया। उसके बाद तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भाई आप मिल ही गए। बैंगलोर में हम लोग मिले थे, तो बड़ा मजा आया था हाँ। 5 दिन। जो दिन हम्म। बताए बिताए थे हमने साथ में, तो वहां से हाँ। हम लोगों की दोस्ती शुरू हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत रिगोरस प्रैक्टिस की, और हम्म। अल्टीमेटली रिजल्ट भी मिला, है ना? अच्छा लगता है जब रिजल्ट दिखता हाँ है। हाँ, करेक्ट है।
तो फिर 12th अटेम्प्ट में हम मिले थे, राइट। फिर हम लोगों ने तैयारी चालू करी, हम लोग रेगुलर कॉल पे बात करते थे। हाँ, तो एक्चुअल तैयारी वही थी यार, मतलब तुम जैसे कि एक तेरी वो वीडियो थी जो अक्षत ने सजेस्ट करी थी मेरे को, प्रद्युमन अस्थाना प्रद्युमन वाली, अस्थाना राइट। वाली। हाँ, ऑल फिर इंडिया मैं तेरे रैंक से वन बोलता था 5 टाइम्स रिकमेंडेड। हाँ, मैं तेरे से कहता था भाई ये गॉड लेवल बंदा है, गॉड लेवल बंदा है, राइट। हाँ। तो उसकी वीडियो में फॉलो करता था। उसके बाद मैं यही सोचता था कि यार कहाँ गड़बड़ी कर रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ी कर रहा हूँ। हम्म, और ये भी था ना कि भाई अब जैसे मेरे को गाइडेंस मिल रही थी उस हिसाब से, तो मैं ये भी नोट नहीं करता था कि किस हिसाब की फोटोज आ रही हैं, कौन से वैट आ रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग के 6-7 अटेम्प्ट तक तो मेरे को यही नहीं पता था कि वैट सेम आते हैं, टैट सेम आती है। यही नहीं पता था भाई। तो मेरे को मतलब बाद में पता चला 12 अटेम्प्ट के बाद, तेरी वीडियोस देख देख के मेरे को ये रियलाइज हुआ कि भाई बहुत लिमिटेड सेट ऑफ पिक्चर्स हैं, लिमिटेड सेट हम्म, ऑफ वैट हैं जिन पर हम्म, हमें रिगरस प्रैक्टिस करनी है और अपने आप से थोड़ा रिलेट कर देना है। ये चीजें मेरे को समझ में आई, और फिर अस्थाना की वीडियो देख के मेरे को ये समझ में आया कि भाई तुम प्रैक्टिस चाहे जितनी कर लो, जब तक तुम अपने पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं हो ना, हम्म, उनको समझ आ जाएगा। एसएसबी हाँ, यार छोटी मोटी चीज नहीं है। दे आर वर्किंग ऑन अ थीम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन। वो हाँ, तेरा अभी का बिहेवियर देख के प्रोजेक्ट करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेव करेगा। और हम्म, तेरा अभी का बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन कि तू अपने एक्चुअल लाइफ में क्या है। हम्म, तो अस्थाना की वीडियो देख के ना मेरे को बहुत ऐसा मतलब एनलाइटमेंट हुआ। मैंने कहा यार कुछ तो बढ़िया बोल रहा है ये बंदा। फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी फैमिली से। मैंने कहा बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपनी फैमिली में, मम्मी को खुश रखना चालू किया, पापा को खुश रखना चालू किया। जो मेरे दोस्त वगैरह थे उनसे भी मैंने बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई, मतलब हेल्दी रिलेशन, ये नहीं कि पार्टी करने चल रहे हैं, हेल्दी हम्म, रिलेशन। उनसे भी हम्म, पढ़ाई लिखाई की बातें करता था मैं, थोड़ा अच्छा हो गया मैं। और मेरे जो दोस्त थे जो ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई वढ़ाई में, उनको भी मैं लेकर आया कि भाई अब करना है। सो दिस काइंड ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट आई हैव जनरेटेड टुवर्ड्स अराउंड मी। तो हम्म। ये चीजें मेरे को अस्थाना की बातें समझ में आई। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई वो अपने एज से बहुत ज्यादा मैच्योर है, जैसी वो बातें करते हैं ना, वो अरे वो भाई गुरु पहले से बन ही बोलते सकते हैं ना कि वो ऑफिसर पहले से ही है, बस उसको वर्दी लगने की देर है। ठीक है, अभी हैं। हाँ, लग ऑफिसर। भी जाएगी उसे। जल्दी लगेगी। मेरे को तो लग रहा है कि वो बाबा बन जाएगा ना। तो भाई वो अच्छे लोगों को सिखा देगा। मतलब सही में एनलाइटमेंट है यार, लिटरली। मैंने तेरे को उस टाइम भी ऑर्गेनाइजेशन के बोला लिए एसेट बनेगा। एसेट बनेगा लिटरली भाई, उसके अंडर में जो बंदा सर्व करेगा ना वो हम्म, जीवन भर खुश रहेगा। तो हम्म। इसके बाद क्या हुआ कि ये अस्थाना की वीडियो ने एनलाइटन किया, और फिर हमारे साथ वो अक्षत था, अक्षत अक्षित पंगाल, अभी पंगाल, रिसेंटली उसके तूने भी वीडियो उसका अपलोड भी करी थी, वीडियो right? डाला। हाँ, 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 तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम तीनों ना हमेशा कॉल पे ऐसे बात करा करते थे। हम कहते थे कि भाई अब हम कभी टैट डिस्कस कर लेते थे, कभी एसआरटी डिस्कस कर लेते थे, कभी इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते थे। जैसे कि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसपे यूजुअली बंदा इजीली आंसर नहीं कर पाता है, जैसे फंस कि सकता है। वीकनेस ऑफ योर मैनेजर। वीकनेस ऑफ योर मैनेजर, तो हम डिस्कस करते थे कि भाई इसका क्या आंसर हो सकता है। और फिर हम चेक करते थे क्या ये मेरे पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, और फिर उस हिसाब से हम लोग अपने आंसर बनाते थे। सो ये बहुत लेंथी था। तो इसमें दो चीजें जो मेरे को लगता है ना, तीन चीजें मैं बताऊंगा जिसने मेरे को पर्सनली ग्रूम किया है इस चीज में। हम्म। पहला प्रद्युमन अस्थाना, दूसरा दूसरा एसएसबी का लक्ष्मीकांत। अपना अंकुर भाई। अरे भाई, थैंक यू भाई। बहुत भाई बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई। मैं सबको बोलता हूँ कि भाई, मतलब मेरे मेरे नोन में जितने बंदे हैं ना जो मेरे से बोलते हैं कि एसएसबी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उनको बताता हूँ कि भाई तुम्हें एसएसबी का लक्ष्मीकांत चाहिए तो अंकुर भाई को फॉलो करो, सब मिल जाएगा उसके पास। उसकी वीडियो में जितने टैट के फोटोज हैं उससे हटके कुछ नहीं आना, उसके पास जितने वैट है उससे हटके कुछ नहीं आना, तो साइक तो तुम्हारी खत्म होगी उतने में ही। इंटरव्यू के लिए तुम्हें वो बता ही रहा है कि कैसे इंटरव्यू आता है, अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस तक शेयर कर रहा है अपनी वीडियोस में। तो मतलब ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस हर कोई शेयर नहीं करता है। और आज की डेट में तो भाई मैं कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ जिन बंदों को पता ही नहीं एसएसबी क्या है यार, और वो हम्म। एसएसबी का इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं। आई वाज सो शॉक्ड यार कि मैं उधर गया सीखने के लिए, एंड शी आस्क्ड मी कि आप क्लास लो बच्चों का। मतलब तू वहां स्टूडेंट बन के गया तो तेरे को ही टीचर बना दिया। राइट यार, मैंने बोला कि मेरे तो 14 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, बट साइकोलॉजी में मेरे को थोड़ा डाउट लगता है, मेरे को लगता है कि शायद साइकोलॉजिस्ट जो था वो मना करता था मेरे को, तो आई वांट टू बी श्योर। हम्म। तो सी शेड की भाई तुम इतना एक्सपीरियंस है तुम्हें, मेरे बैच में कुछ फ्रेशर्स उनको आप गाइड कर दो, आप स्क्रीन आउट नहीं होते हो तो फिर स्क्रीन इन होने का गाइडेंस दे दो। मैं यार मैंने कहा यार मैं सीखा हूँ, come on। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बट देख ऐसे सिचुएशन है यार, और ऐसे सिचुएशन होने के बाद मतलब कि तेरी वीडियोस जब हैं लोगों के पास, तो मेरे को लगता है यार एम्पल अमाउंट ऑफ तूने नॉलेज दे दिया एसएसबी के लिए। इससे ज्यादा एसएसबी के लिए जरूरत नहीं है। बाकी वो प्रद्युमन अस्थाना इतनी बढ़िया बातें करता है यार, उसकी बातें सुन लो। हम्म। अक्षित अक्षित मंगाल ने वीडियोस में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है कि कैसे उसने अपने आप को ग्रूम किया, वो सुन लो। अभी तू मेरे से पूछ रहा है, मैं भी अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, 14 अटेम्प्ट्स एक्सपीरियंस। करेक्ट है, सारे मतलब सारे एसएसबी के लिए जितना कंटेंट चाहिए वो सारा तो वीडियोस पे है ही। हम्म। फिर मतलब गलत गाइडेंस से तो लाख गुना अच्छा है कि भाई तुम वो फॉलो करो जो एक्सपीरियंस बोलता है लोगों का। हम्म।
तो दिस इज द थिंग यार। मेरे साथ जितने भी ऐसे बंदे हैं जो मेरे से पूछते हैं क्या करें एसएसबी के लिए, मैं तो कहता हूँ यार अंकुर की वीडियो फॉलो करो, कंटेंट सारा तुम्हें वहां से मिल जाएगा। कंटेंट के लिए फॉलो करना है तो वो अपना एसएसबी एक्सपीरियंस शेयर करता है, और अगर तुम्हें गाइडेंस के लिए चाहिए तो वो ऐसे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कर रहा है। तो तुम्हें दोनों चीजें वहां पे मिल रही हैं। और अभी रिसेंटली जो तेरा वर्कशॉप तूने स्टार्ट किया, ये इतना बढ़िया इनिशिएटिव है। मेरे साथ के जितने मतलब जो मेरे से पूछते हैं एसएसबी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब डेली बेसिस पे तुमको कंटेंट मिल रहा है उधर, हम्म। और फिर तुम्हें चार लोग मिल रहे हैं जिनसे तुम डिस्कशन करो, हम लोग भी तो डिस्कस करके ही यहाँ पहुंचे ना यार। डिस्कस हाँ करते भाई। थे तभी तो। भाई 3-3 घंटा हाँ थोड़ा। फोन कॉल पे घर वालों को हाँ डाउट होने यार लगा था मतलब कि किससे बात कर रहा है भाई। यार मैं पैदल चलते चलते कहाँ चला जाता था बात करते करते यार, बहुत दूर मेरी वॉकिंग भी हो जाती थी, डिस्कशन भी हो जाता था, बढ़िया हो जाता था यार। तो मजा भी आता डिस्कशन था। तो हाँ, इंपॉर्टेंट है यार। करेक्ट। डेफिनेटली। तो तो डिस्कशन करने के लिए अगर तूने एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर दिया है तो फिर इट इज। करते भी हैं। और तूने जैसे क्लासेस अटेंड किए सुबह 5 बजे उठ के रेकमेंड होने के बाद, सैल्यूट है भाई तेरे डेडिकेशन को। अरे यार ऑलिव ग्रीन मिलेगा भाई, टेंशन ना ले, परमानेंट कमीशन। अभी देखो वो मेरे को जाने देते नहीं जाने देते इंटरव्यू के लिए यार। चले जाना भाई। ठीक है, टीजीसी बहुत क्लोज है भाई, टीजीसी में तो इस बार पक्का होगा। हाँ तो अरे हाँ हम कंटिन्यू कर रहे थे ना ट्वेल्थ तेरे हाँ मतलब कि जब मैं ट्वेल्थ अटेम्प्ट में तेरे से मिला, फिर हाँ तुम लोगों से बात करके ना मेरे को समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि भाई तुम लोग तो पके हुए थे पहले से। अक्षित भाई रिकमेंड हो ही गए थे। हाँ हाँ हुआ क्या, अक्षित भाई ने मेरे को कॉल किया, कहता है कि भाई मेरा एक एसएसबी आ रहा है एंड हाँ। तूने महारत हासिल कर रखी है स्क्रीन इन होने में, तो मेरे को स्क्रीन इन के लिए गाइड कर। अच्छा तो अच्छा। ये मेरी और अक्षित की डील हुई थी कि मैं हाँ उसको स्क्रीन के लिए गाइड करूंगा, वो मेरे को रिकमेंडेशन के लिए गाइड करेगा। और भाई उसने मतलब बहुत ही टू द पॉइंट गाइड किया यार, मतलब बहुत। भाई बहुत ही जेन्युइन बंदा है। तो उससे तो मेरी दोस्ती हुई थी लास्ट ईयर, हम्म। कपूरथला एसएसबी में। वो दोस्ती अब पता नहीं मरते दम तक चलने वाली भाई। भाई ऐसी चलेगी भाई, मतलब हम लोगों ने यार वो फेज देखा है ना यार, हम लोग मतलब एक दूसरे के शोल्डर बन के खड़े थे उस टाइम यार, जब रोया करते थे साला जब रात नहीं को हो बैठ। रहा था भाई, ऐसा लगता था कि हाँ भाई यार। थोड़ा सा वेट ही करा दो यार, कॉन्फ्रेंस में एक बार ये तो हो जाएगा कि हाँ काबिल हैं हम, ये सब सोचा करते थे तो। हाँ यार। तो उसके बाद फिर जब इतना डिस्कशन होने के बाद जब मतलब कि थॉट प्रोसेस ब्रॉडन हुआ, फिर मैं गया 13th अटेम्प्ट मेरा जलंधर में था। हम्म। अब जलंधर में भाई मैं यही करता था कि मैं रिकॉल करता था कि अस्थाना क्या बोलता है, मैं रिकॉल हम्म। करता था कि भाई अस्थाना ने साइक के लिए क्या बोला था, जीटो के लिए क्या बोला था, और मैं एज इट इज परफॉर्म करता था, क्योंकि वो हमेशा यही बोलता था कि बी योरसेल्फ। यार ये तो easy है। ये हर लेकिन हाँ कोई बोल कुछ रहा है। चीजें उसने हाँ उसने कुछ चीजें ऐसी बताई थी, जैसे कि तुम्हें कब बोलना है, कितना बोलना है ना, और जब भी बोलना है तो किस हिसाब से बोलना है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जो उसने गाइड करेगा। तो मैं इसको थोड़ा ना माइंड में रख के करता था, जैसे कि उसने बताया था कमांड टास्क में क्या करना है, कि तुम्हें आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है वो नहीं पता, लेकिन तुम अपने सीनियर को कैसे अप्रोच कर रहे हो। जैसे कि अगर तुम्हारे जीटीओ ने बोला कि यू हैव ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट, तो तुम्हें पैनिक होके ना मतलब सिर्फ काम पे फोकस नहीं करना है, पहले एक्नॉलेज करो कि यस सर, है ना। हम्म, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यार रियली हेल्प। और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, लेक्चरेट वैक्चरेट में तो कोई इशू आता नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना कर चुके हैं। हाँ लेक्चर। साइकोलॉजी में डिस्कस कर करके हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितनी इजी स्टोरीज जो हैं वो रिकमेंड करवाती हैं। तो भाई सिंपल मैं, सिंपल। हाँ बस फोटो देखता था, आंख बंद करता था, अपनी लाइफ में इमेजिन कर लेता था कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ था। एक फोटो बताता हूँ मैं। एक फोटो ऐसा था कि एक ब्रिज है, उस पे एक बंदा है वो चल रहा है, और नीचे हम्म। मेरे को एक शैडो दिखी थी। मैंने ऐसा हम्म। आंख बंद किया, मैंने कहा ऐसा कभी हुआ है मेरे साथ। फिर मेरे को ऐसा याद आया कि मैं जब क्लास 9th 10th में था, मेरे पापा मेरे को रगड़ के ले जाते थे, चल बेटा दौड़ने। उसके बाद वो मेरे को मंकी क्रॉलिंग करवाते थे, मेरे को बर्मा ब्रिज करवाते थे। सो मैंने उस पर स्टोरी बना दी कि तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे, जो अपन, हाँ। हाँ ऐसी स्टोरीज बनाई यार मैंने। हम्म। फिर वो हो गया, वो होने के बाद सब कुछ हो गया, तो अब भाई कॉन्फ्रेंस की बारी। हम्म। भाई कॉन्फ्रेंस में मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, बैठे बैठे कुछ ऐसे 26 27 मिनट हो गए। अब मेरे को लगा यार ये चाय नाश्ता कर रहे होंगे, ऐसा कुछ है नहीं है। पहली बार ऐसा ही लगता है जब वेट शुरू होता है कि कोई हाँ ये नाश्ता ही कर रहे होंगे भाई, हमसे क्या ही लेना देना इनको। 3 बार तो नाश्ता करते हैं यार कॉन्फ्रेंस के टाइम, तो मेरे को हाँ। लगता था कि ये नाश्ता वास्ता कर रहे होंगे। तो फिर ये शक मेरा कब खत्म हुआ, जब मैं अंदर गया। मैं अंदर हम्म। गया, अंदर जाने के बाद भाई 25 30 मिनट कॉन्फ्रेंस चला। उसने मेरे को इतनी एसआरटीज दी। हम्म। अब यूजुअली हम तो इतनी बार की रिपीटर हैं, हमें पता है कि भाई एसआरटीज आती हैं तो 90% यूआर इन। तो भाई मजा आ गया भाई, पहली बार एसआरटी पूछ रहे हैं। मैं भाई ऐसा रेडी हो गया था, मैंने कहा था कि यार अब मेरा नाम आने वाला है, प्रद्युमन इस बार, बी रेडी। मैं इस बार बिल्कुल हाथ होएगा। जोड़ के बैठा हुआ था बाहर, रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, और मेरा नाम नहीं आया। फिर वहां से टिकट विकेट थी नहीं, टिकट विकेट थी नहीं, तो भाई मैं गया जलंधर स्टेशन, जलंधर स्टेशन हम्म। गया।
वहां जाके ऐसे जनरल कंपार्टमेंट में मैं बोर्ड करा। दिल्ली आना था मेरे को, अब जैसे भी आना था तो दिल्ली आया मैं। तो दिल्ली आने का जो रास्ता था ना भाई, वो हम्म, रास्ता कटा नहीं। कैसे कटा है मैं ही जानता हूँ। मतलब मेरी आंखें भरी हुई हैं, मैं रो रहा हूँ, लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या हुआ। एक आंटी तो कह रही कि समझा भी नहीं ब्रेकअप सकते हो कुछ। गया। नहीं, सही आंटी कहती बात। ब्रेकअप हो गया। आंटी को क्या पता वो ब्रेकअप से भी बुरा है जो हुआ है हमारे साथ। हाँ, करेक्ट है। और फिर मम्मी पापा का फोन आ रहा था, मैं फोन नहीं उठा रहा था कि मैं बात कैसे करूंगा। बहुत रोक के मैंने आंसू कंट्रोल किए, मैंने कॉल उठाया। हेलो बोलते के साथ फिर रोने लग गया मैं। लेकिन फिर उस टाइम मम्मी ने मेरे को और पापा ने, अब वही हेल्दी रिलेशनशिप जो मेंटेन करना होता है, और जब तू हम्म, अच्छे से बिहेव करता है ना तो लोगों को ना तेरे ऊपर ट्रस्ट आता है। तो सबने मेरे को गाइड किया, सबने मेरे को ये बोला कि भाई अब तू दूर नहीं है, अब तेरा होगा, अब तेरा होगा। 7 दिन बाद मेरा ग्लासेस गया है और मैं रिकमेंड हो गया, कुछ अलग नहीं किया मैंने। कुछ चेंजेस नहीं किए। और पता है जब तू शाम को जैसे ही निकला एसएसबी से ना, तो मेरे को अक्षित ने फोन किया। हम लोग, मैं और अक्षित डिस्कस कर रहे थे कि आज कॉन्फ्रेंस है, टाइम हो चुका है बहुत, ये कॉल नहीं कर रहा है मतलब ये रेकमेंड हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है भाई का। अब भाई तूने उसको थोड़ी देर बाद कॉल किया रोते हुए। तो भाई अक्षित ने मुझे कॉल किया, बोलता यार प्रद्युमन का यार जितना कॉन्फ्रेंस चला, और अब ये मतलब कॉन्फ्रेंस आउट भी हो गया, तो भाई उसको तो दर्द हो गया। तो भाई हम लोगों ने सोचा, फिर हम मैंने भी सोचा यार इसको अभी फोन करूँ कि नहीं करूँ, कैसा फील कर रहा होगा ये वो। फिर शाम को हमने बात की थी, याद है कि भाई आजा, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, फिर से मेहनत करेंगे। फिर कोस्ट गार्ड से एक हफ्ते पहले हमने पूरा फिर रगड़ा किया है डिस्कशन का। करेक्ट भाई। हर एक चीज बहुत बुरी तरह मतलब डिस्कशन किया था। वो एक एक कोट है ना कि डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट अगेन बिकॉज दिस टाइम यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रॉम स्क्रैच, जीरो। यू आर या। स्टार्टिंग विद एन एक्सपीरियंस। हाँ, हम्म, तो एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करा है भाई, तो हर बार यही था यार, खुद को रेडी करना है, बी फिर से स्ट्रांग, और फिर करो दोबारा। ये और हार्डकोर तेरे रिपीटर का एंथम है। भाई ये इतना इतना ब्यूटीफुल जर्नी है ना, ये एसएसबी इतना ब्यूटीफुल जर्नी है कि मैं तो उनके लिए बुरा फील करता हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड होके और चले जाते हैं अकेडमी। हम्म, मैं कहता हूँ यार तुमने तो देखा ही नहीं यार असली स्ट्रगल। असली स्ट्रगल भाई, वो जो रिपीटर्स का स्ट्रगल होता है ना, जब उनको वर्दी मिलती है उसकी जो वैल्यू वो समझते हैं कि क्या क्या देखा है इसको पाने के लिए, तो वो अलग ही हाँ फीलिंग यार, है। मतलब तुम भाई पहले बार गए तो ऑब्वियसली भाई एसी 3 टियर में टिकट करवा के गए हो या फ्लाइट से गए हो। हाँ। वापस भी भाई रिकमेंड हो गए एसी एसी में आ रहे हो। हमसे पूछो ना भाई, हम जनरल में लद के जाते थे सुबह 4 बजे, मुंह धो के 5 बजे स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं। फिर स्क्रीनिंग होने के बाद रात तक फॉर्म भर रहे हैं, अगले दिन सुबह उठ के साइक लिख रहे हैं। क्योंकि भाई हमें तो कोई पूछता ही नहीं था, हमें तो घर वाले भी बोलते थे जा रहे फिर से जा रहे हैं। अब ये पहले छह वाला आ गया एसएसबी था में भाई। तो स्क्रीन आउट हुआ है भाई। मुझे तो समझ नहीं आता, हाँ पहले वही छह तो एसएसबी यार। में स्क्रीन आउट होने के बाद तू सातवें अटेम्प्ट में कैसे हिम्मत जुटाई तूने? हाँ, तो भाई भाई हिम्मत चाहिए। एपिक ही था यार, वो बहुत बहुत तेरी एपिक था। जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है भाई। अक्षित अक्षित से भी मैंने बात करी थी जब इंटरव्यू लिया था उसका, तो भाई उसकी उसकी जर्नी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी। तो मजा आता है ऐसी जर्नी सुन के ना मुझे। तो अरे मेरा तो कुछ भी नहीं है यार, मेरा तो चल 6 अटेम्प्ट मेरे स्क्रीन आउट थे, उसके बाद में स्क्रीन इन हो रहा था। और मेरे को ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं थी कि मेरे को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या फिर मेरी इंग्लिश खराब हो, ऐसा कुछ भी हम्म, नहीं था। हम्म। मेरे को समझ में आया मेरा एप्टीट्यूड ही खराब है। वो है यार, गलत करके आता हूँ मैं। फिर तो फिर ओआईआर के लिए क्या किया तूने? भाई जो तूने वो यार का वो दे रखा है ना 53 फिफ्टी अच्छा फोर अच्छा, वो वो तो टेलीग्राम मेरे पे को जो खैर मेरे चैनल पे है। खैर लेट मिला, लेकिन जब मैं स्टार्ट हुआ ना स्क्रीनिंग होना, तो हम्म, मैंने ना ये कुछ बुक्स थी ओआर की, मैंने कहा पहले हम्म, ओआर पे काम करते हैं भाई भर के। हम्म, ओआर पे, लेकिन एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि भाई मैं स्क्रीन आउट होता था तो उस टाइम मैं सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी करके जाता था कि मैं हम्म, स्क्रीनिंग कैसे होऊंगा। हम्म, 7th अटेम्प्ट से ना मैं तैयारी करके जाता था कि मैं कॉन्फ्रेंस तक कैसा रहूंगा। और फिर मैं हर बार कॉन्फ्रेंस तक की तैयारी करके जाता था, तो स्क्रीनिंग वॉज अ पीस ऑफ केक। हम्म, ठीक है, तो जब तुम फुल प्रिपेयर्ड रहते हो ना, तो हम्म। चीजें इजी हो जाती हैं, अच्छा। कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। यार ये बता, चल अब हम लोग ना डिटेल में डिस्कशन करते हैं तेरी ये एफएसबी और पीएसबी पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड की जर्नी के बारे में। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले तू मुझे रिटर्न के बारे में बता दे। सबसे पहले अपना सीजी कैट होता है, तो रिटर्न के लिए तूने कोई स्पेशल तैयारी की थी, कैसा क्या था? नहीं यार, कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी थी। मैं एफकेट के लिए पढ़ रहा था। और एफकेट क्या मतलब, देख मैंने जो बताया था ना कि मैं एक साल बैठ के पढ़ने लग गया था, तो हुआ हम्म, क्या था कि मैं प्राइवेट जॉब से थक गया, मैंने कहा कि यार नहीं करनी। तो मैं हम्म, बैठ गया पढ़ने के लिए, पढ़ने हम्म। बैठा। विद इन 6 मंथ मैंने एसएससी सीजीएल पेपर दिया, तो वो क्लियर हो गया। फिर इनकम टैक्स टीए मिला मेरे को, तो मैंने ओ ड्रॉप कर भाई। दिया, मैंने कहा नहीं करना है। अच्छा तूने फिर क्योंकि एग्जाम भाई क्लियर करके गेस्टेड छोड़ने रैंक लग चाहिए। गया तू? हाँ, मैंने इनकम टैक्स टीए चलवा। नहीं किया, नहीं करना है। फिर उसके बाद सीएपीएफ में एसआई का पेपर क्वालिफाई हुआ मेरा। हम्म, उसमें तो चलो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, रनिंग मेरे से हुई नहीं, बट स्टिल रनिंग होती तो मैंने अच्छा स्कोर किया था, कुछ अच्छा हम्म, मिल जाता। बट हम्म। स्टिल मैंने उसका कोई गम भी नहीं था मेरे को, मैंने कहा ठीक है, हंसते हंसते जाने जाने दो। दिया।
फिर हम्म, एफ कैट का पेपर दिया, FCAT में अच्छा स्कोर कर लिया। कोस्ट गार्ड का पेपर था, तो फिर कोस्ट गार्ड का पेपर में ये होता है यार कि इसके ना मटेरियल्स नहीं है कहीं पे। तो फिर हम बहुत ही डाउटफुल रहते हैं कि कहाँ से तैयारी करें। लेकिन मेरे को ये पता था कि कुछ हद तक एफ कैट जैसा ही होगा, तो एफ कैट की ही तैयारी में मैं गया था ये कोस्ट गार्ड का पेपर देने। पेपर तो क्वालिफाई हो गया। ठीक पेपर है। क्वालिफाई हो गया, उसके बाद कॉल आया पीएसबी का। तो पीएसबी में कोलकाता का कॉल आया मेरे पास। तो मैं कोलकाता पहुंचा। और कोलकाता यार मतलब सूट नहीं करा मेरे को बिल्कुल भी। इतना ह्यूमिडिटी है उधर। मतलब सुबह पहुंचे हैं, और बस स्टॉप से उतर के तुम सेंटर तक जाओगे भाई, तुम हम्म, पसीने में बिल्कुल लथपथ हो जाओगे, तो ऐसा सिचुएशन था। तो खैर अब जो भी था, हम तो सिलेक्शन के लिए गए थे। अब हुआ क्या, वहां पे 65 कुछ कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए, तो उनको दो बैच में डिवाइड कर दिया। हम्म। तो फर्स्ट बैच में क्या हुआ कि दो या तीन बंदे स्क्रीन इन हुए। सेकंड बैच में एक बंदा स्क्रीन इन हुआ, वो था मैं, मतलब वो पीएसबी में। तो कितने में से तू पीएसबी की एक अकेला रिकमेंडेशन। बंदा रिकमेंड हुआ है? कितनों में से? हाँ, 32 थे यार। 32 में से तू अकेला हो रहा है? तो अभी तेरी स्ट्रेटेजी पे हाँ बात करनी पड़ेगी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं हाँ। उधर हो गया, वो उधर रिकमेंड हो गया। तो हम्म, मैंने कहा यार अब क्या कर, उसके बाद था मेरा ये जलंधर वाला एसएसबी। तो उसके हम्म, बाद मेरे को टाइम मिला। जलंधर वाला एसएसबी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही गया था। बाकी हमारी जो रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन थी, वो अक्षित भाई का गाइडेंस, तेरा हम्म। स्टडी मटेरियल, प्रद्युमन अस्थाना का मोटिवेशन। इन तीन चीजों ने भाई नैया पार लगा दी। और उसके बाद भाई फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, ये सब तो मतलब ऐसे हम जस्टिफाई बहुत नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट ये है। चीजों को। इंपॉर्टेंट है भाई और इस जब जर्नी में। जब हाँ, जब लोगों ने देखा कि मेरे पेपर क्लियर हो रहे हैं, जब लोगों ने देखा कि भाई अब ये डेडिकेटली पढ़ाई कर रहा है, बातें भी साल सिर्फ डिफेंस की करता है, वो मेरे हम्म, मतलब खून में घुस गया था। तो हम्म। लोगों को भी ऐसा फील हो गया था कि भाई अब ये ऑलमोस्ट बन गया अफसर। तो वो लोग जो थे ना, वो पॉजिटिव वाइब्स देने लग गए मेरे को। तो मेरे अंदर और मोटिवेशन आने लग गया। सब कुछ राम राज्य तो जैसा लगने ये था लगा, यार, जैसा अक्षय ऐसे वो करके। प्रद्युम्न अस्थाना बोलता है ना, राम राज्य है तुम्हारे आसपास। वही सब लगने लगा तुझे, है? हाँ, साम्राज्य भाई। करेक्ट, जब चीजें अच्छी रहती है ना, जब जैसे कि हम्म, फैमिली से प्रेशर नहीं है भाई, क्योंकि घर वालों से तुम्हारी अच्छी बातचीत है, दोस्तों से कोई अनबन नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। नॉलेज का आदान प्रदान करो, नॉलेज बढ़ेगा। तो दिस काइंड ऑफ स्टफ यार, ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। बेस्ट है। तो यही था। उसके बाद अच्छा भाई यार। एक और चीज। बे- हाँ हाँ, बोल बोल। मेरे को एक चीज ये समझ में आई ना कि हम जो तैयारी करते थे वो तो अपनी जगह था, लेकिन ये जो पर्सनल ग्रूमिंग था ना, मतलब पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस थी, इन हम्म, चीजों ने ना भाई बिल्कुल रिफ्लेक्ट किया है एसएसबी में। जो मैंने स्टोरीज लिखी है ना, उसमें इमोशंस डालता था मैं, जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, या फिर जो मैं अपनी लाइफ में इमोशन आ रहा है। जैसे मैं तेरे से डिस्कस कर रहा था कि भाई हम्म। मैं इमोशन में इतना इमोशन लिख दिया कि कुत्ते को पानी पिलाया तो कुत्ता उसका हाथ चाट रहा है, ये सब मैं स्टोरी में लिख के आऊँ यार। तो सो यही तो चीजें ये होती है मेरे भाई, डिटेलिंग भाई। अगर तुमने किया होगा ना हाँ, लाइफ में, तो वहीं पे जाके प्रोजेक्ट करोगे, उसी को वो हम्म, देखेगा कि यार ये कुत्ता चाट रहा है, ये क्यों लिख रहा है स्टोरी में। तो ये तेरी एक हाँ, आइडेंटिटी है भाई, कि तू ऐसा करता होगा लाइफ में। हाँ, ये इमोशंस है यार, ये बहते हैं। फिर तुम मम्मी बहने पापा दो। के बारे में जब लिखोगे, कुछ हाँ, स्टोरीज मैंने ऐसी लिखी कि मम्मी पापा को डिनर पे लेके गया है। फिर मैंने हाँ, लिखा कि मम्मी बहुत एक्साइटेड थी, पापा बहुत एक्साइटेड थे, दे फील ब्लेस्ड कि उनका लड़का अब कामयाब हो गया है, दिस काइंड ऑफ हम्म, स्टफ्स यार। क्योंकि हम्म, ये मतलब तुम्हारे फीलिंग्स शो करता है कि तुम दूसरे लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो। और सिर्फ ये नहीं, और ये प्रोजेक्ट भी करता है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, तुम उनके बारे में क्या सोचोगे, तुम उनके साथ कैसा बिहेव करोगे। उनके साथ कैसे तो रहोगे। हम्म, हाँ, तो एसएसबी इज अ टेस्ट हम्म। यार, लेकिन टेस्ट भी नहीं बोलेंगे इसको। वही है कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये लोग कि तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करेगा। तुम्हारी अगर लाइफ अच्छी चल रही होगी, तो तुम्हें एसएसबी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे हाँ, आसपास लोग खुश हैं, तुम खुश हो उनसे, तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, जो तुम रोज सुबह उठते हो और रात में सोते हो ना, उसके बीच में अगर तुम खुश हो, तो तुम्हारी एसएसबी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ भाई, यू आर हाफ वे, मतलब तूने आधा गेम जीत लिया भाई। हाँ। अगर ऐसा कर लिया ना, तूने आधा गेम जीत लिया, बाकी बस छोटी सी गाइडेंस चाहिए तेरे को कि स्टोरी ऐसे लिखनी है, इतने टाइम में लिखनी है, बैट ऐसे लिखना है, हम्म, बस ये छोटी मोटी चीज है। अच्छा यार, ये बता प्रद्युमन, तू शुरुआत के 6 अटेम्प्ट स्क्रीन आउट हुआ, उसके बाद तेरी हम्म। ऐसी स्ट्रेटेजी क्या थी जो तूने कभी स्क्रीन आउट ही नहीं हुआ? ऐसा क्या तूने प्लान बनाया, क्या स्ट्रेटेजी थी, थोड़ा बता व्यूअर्स को यार, स्क्रीनिंग का मंत्र दे। यार देख, पहले तो मिस गाइडेंस जो है ना, वो सारी खत्म करनी पड़ेगी। मिस गाइडेंस ये कि तुम्हारा ओआईआर टेस्टिंग चेक नहीं होता। मिस गाइडेंस ये कि सिर्फ नरेशन मैटर करती है, जीडी में पार्टिसिपेशन मैटर नहीं करता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो मेरे को रियलाइज हुआ कि द टाइम यू स्टेप्ड इनटू द एसएसबी सेंटर, वहां से तुम्हारा स्क्रीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वहां से ना तुमको अपने अंदर ये रखना है कि मैं अफसर हूँ, है ना। हाँ, अरे यार एक मेंटेलिटी चीज तो तुम्हारी मैं वैसी बताना होनी भूल चाहिए। एक चीज तो बताना भूल गया मैं, जो सबको बताता हूँ मैं, कि आर्मी
या डिफेंस फोर्सेस में ना ऑफिसर नहीं होता है, हम स्पेल करते हैं ऑफिसर, बट इट हम्म, इज अफसर। तो अफसर अगर तुम हाँ। डिफेंस एस्पिरेंट हो भाई, तो अफसर बोलना सीख जाओ, ऑफिसर नाम की कोई चीज होती नहीं है। इंडियन तो एक्सेंट अपना। हाँ, इंडियन एक्सेंट भाई, जैसे ही तुम स्टेप इन करते हो सेंटर के अंदर, तो यू हैव टू फील दैट यू आर एन अफसर ऑलरेडी। और हम्म, उसके बाद ना तुम देखना अच्छा ही परफॉर्म करोगे। ओ यार, हमें पता है क्योंकि अंकुर भाई के पास जो वो मटेरियल है वो मोर देन इनफ है भाई, उससे हटके वो यार आता नहीं है। वो यार तुम्हें एज इट इज मिल जाएगा, तो तुम कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर रहेगा कि हाँ मैंने वो हम्म, यार में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। उसके बाद हम्म, तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। उसके बाद आती है पीपीटीटी की बारी। तो ये जो एक दिन का वो है ना टेस्टिंग प्रोसीजर, ये इसमें ना कंसिस्टेंसी मैटर करती है, जो मैंने पर्सनली फील किया कि ओआईआर हो गया, पीपीडीटी में तुम जैसे ही रूम के अंदर घुसे हो, हम्म। वहां से लेके जब तक वो सामने अफसर आके खुद ना बोले कि ओके जेंटलमैन यू मे गो नाउ, जब तक तुम्हारा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तुम बहुत ही एक्साइटेड होके आए, तुमने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, और एंड तक आते आते भाई तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई, ठंडे एंथुसियाज्म पड़ गए। खत्म, हम्म, ठंडे पड़ गए। तो ये मैटर नहीं करता है, ये कहेगा कि यार क्या एनर्जी थी, खत्म हो गई इतनी देर में। तो जोश कई जोश बार में ऐसा ही होता बस है, लोग बोला। कहते हैं कि भैया मैंने तो नरेशन मैंने बहुत अच्छा किया था, जीडी में मैंने ये पार्टिसिपेशन किया, वो पार्टिसिपेशन किया, नहीं कंसिस्टेंट थी। अब कुछ लोग ये भी ऐसे भी होते हैं कि भाई शुरू से लेके लास्ट तक चिल्ला रहे हैं, तो हम्म, उसमें क्या होता है कि भाई वो माइंडफुल नहीं है ना। एक और चीज बहुत अच्छी बोली थी, अक्षित भाई भी बोलता था, अस्थाना भी बोलता था, हम्म। कि लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यस है ना? डेफिनेटली। तो हम्म, तो लिसन भाई, सुनना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम्हें एक ग्रुप को, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर अफसर ढूंढ रहे हैं, तो हम्म, तुमको ना एक ग्रुप का सोल्यूशन लेके जाना है। तो जीडी में पार्टिसिपेशन यार मस्ट है। मतलब मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है, बट नहीं यार, अब हर बार ना तुमको एक ऐसा मौका मिलता है जहां तुम जीडी में पार्टिसिपेट करोगे। और ऐसा नहीं है, मतलब 2 बार बोलो, लेकिन इट शुड बी वेरी क्लियर एंड फर्म। तुम बिल्कुल अपना पॉइंट ना इतना बोल्डली प्रेजेंट करो कि तुमने एक ही बार बोला है, लेकिन तुमने उसी में ना काफी कुछ कंक्लूड कर दिया। ठीक है? तो दिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स यार, मतलब कि हम्म, ये इन चीजों का ध्यान रखना है। तुम लेट कमर नहीं बनना है तुम्हें जीडी में। मतलब अर्ली पार्टिसिपेशन करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इनिशिएटिव शो करने के लिए पहले बोलना चाह रहे हो। नहीं, पहले बोल के तुमने इनिशिएटिव शो नहीं किया है, तुमने शो किया कि तुम हड़बड़ी में कुछ भी बोलना चाहते हो। हम्म, पहले तुमने बोला और तुमने माइंडफुल कुछ बोला है, तब तो अच्छी बात है। और अगर तुम्हारे माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो तुम्हें पहले क्यों बोलना है यार? मत बोलो ना। वेट, सुन लो बाकी बंदों की, 4 बंदे बोलेंगे, उसके बाद अपने आप 4 बंदों की एनर्जी डाउन होगी, तुम्हारे पास मौका मिलेगा, और तुम्हारे पास जब तक बहुत अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे, हम्म। और फिर वो पॉइंट्स तुम्हें बोल देना है। तो ये की है भाई स्क्रीनिंग का। और ये ना ठीक है। तुम्हें जब तक मेंटेन करके, मतलब कि एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, सुनने का और बोलने का। अगर तुम थोड़ा कम बोलोगे ना तो चलेगा, लेकिन सुनो, हाँ कायदे से हाँ, सुनो। सुनना बहुत जरूरी है भाई, कि दूसरे के पॉइंट को सुने बिना ही अगर तुम कुछ और बोल दे रहे हो, तो ये तुम्हारे क्या हम्म। क्वालिटी दिखाती है भाई? तुम्हें तो इतना ही पेशेंस नहीं है कि सामने वाले की सुन लो, तो तुम हाँ, डिसीजन और कैसे अल्टीमेटली सही यार, लोगे? करेक्ट यार, और अल्टीमेटली वो ये देख रहे हैं कि तुम ग्रुप में कैसे एक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये तो ग्रुप टास्क है। हम्म, और ग्रुप में जितने लोग हैं ना, वो तुम्हारे ही भाई बंधु हैं, उनकी बात सुनो, अच्छा लगेगा। हम्म, मैं मतलब एज अ टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं कह रहा हूँ मैं, उनकी बात सच में सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें ऐसा फील होगा हम्म, कि यार ये बात, ये भी तो अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा पॉइंट लेकर आया। फिर तुम उसको प्रेजेंट करो, बोलो कि यार ही कम विद अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। और हम्म। हिचकिचाना नहीं है ब्यूटीफुल बोलने में। बोलो कि यार इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, इट इज अ ऑसम पॉइंट, मतलब तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है, कि इमोशंस तुम अपने जैसे अपने, जाहिर जाहिर करने हैं, अगर जो इमोशन तुम फील कर रहे हो ना हाँ सामने वाले पॉइंट के बारे में, जो हाँ, उसने पॉइंट दिया है, तो बताओ, थोड़ा फ्लो में जाने दो। बोलो एग्जैक्टली, बोलो भाई। और उसके बाद ये बोलने के बाद, और जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूरा पॉइंट बोलना है। कई बार ऐसा होता था कि जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एफएसबी में मेरा ग्रुप ऐसा था, मतलब कि हार्डकोर रिपीटर का ग्रुप था भाई मेरा तो। हम्म, अब हम्म, जब हम जीटीयू में जीडी कर रहे थे ना, मेरे को हम्म, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं हम्म, पूरे ग्रुप में मतलब पूरे टाइम में मैं मोस्टली यही बोलता आ रहा था कि जेंटलमैन आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट, आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट, जिसके लिए मेरे को बहुत ट्रोल किया, मेरे 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 जो ग्रुप के बंदे थे ना, उन लोगों ने बहुत ट्रोल किया मेरे को, कहते कि हाँ यू हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट। बट द थिंग इज बट द थिंग इज कि मैं उनसे जब बोलता था ना आई हैव अ ब्यूटीफुल पॉइंट, आई हैव अ ब्यूटीफुल, ऐसे 5 बार बोलता था ना, तो ये भी दिख रहा है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और मैं उनसे टाइम मांग रहा हूँ कि प्लीज मेरी बात सुन लो। हम्म, तो अगर मेरे को टाइम नहीं मिला, तो हम्म। फिर इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी तुम्हारे तो मेरे ग्रुप भाई का, बंधु है ना। हाँ, लेकिन तुम्हारे ग्रुप का ये वो हो गया कि भाई तुम्हारे जो सामने वाला सुनने वाला है वो तुम्हारे सुन नहीं रहा, हाँ, वो सुन नहीं रहा वो है, टाइम तो नहीं फिर रहा, तो उसमें उसके उसके मार्क्स कटेंगे भाई कॉपरेशन के, कि सामने वाले की सुनता ही नहीं है। करेक्ट। हाँ हाँ, और उसके बाद फिर लेकिन ये भी था कि मेरे को जैसे टाइम मिल रहा था ना, तो फिर आई वॉज वेरी बोल्ड एंड फर्म विद क्लियरिटी, मैं अपने थॉट प्रेजेंट कर रहा था। और हम्म, फिर ऐसे में एक और बंदा था। वो मतलब उसने मेरे को ना ऐसे बोला जीडी में
कि जेंटलमैन जेंटलमैन प्लीज शट अप। कौन सी सिटी और में ये अब हुआ है देख, भाई? हाँ ये हुआ था। तो फिर अब द थिंग इज कि ऐसे में यूजुअली बंदा क्या करता है, क्योंकि ये हीटेड रहता है काफी और हर बंदा हम्म। सिलेक्शन के लिए आया, तो हम्म। यहाँ पे एक कैच था। यहाँ पे एक कैच ये था कि उसने जब बोला मैं चुप हो गया, एंड आई हैव अ स्माइल ऑन माई फेस, तूने रिस्पॉन्ड नहीं कि किया मैं अग्रेसिवली? पेशेंट हूँ। हाँ मैं हाँ। पेशेंट हूँ भाई, आएगा मेरे पास दोबारा टाइम आएगा, मैं हम्म। अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से बोलूंगा। और जब मेरे पास दोबारा पॉइंट आया तो मेरे को याद था कि वो बंदा जो बोल रहा था ना, उसने भी बहुत अच्छा पॉइंट रखा था। तो हम्म। हमें कुछ ऐसा पर्सनल ना वो नहीं कर, बस दिल पे खेलना नहीं नहीं लेना। होता। क्यों लेना यार, क्योंकि वो हम्म। सारे भी अपने मतलब भाई बंधु ही तो हैं यार। हम्म। और उनके पास हमसे अच्छे थॉट्स होंगे, जरूरी नहीं है कि उनके पास हम्म। हमसे अच्छे थॉट्स नहीं हो, सबके पास अच्छे थॉट्स होते हैं। हमें बस उसमें से भी ना पिक करना है, और अच्छा क्या हो सकता है, और अच्छा क्या हो सकता है, हमेशा दिमाग में ये रखना है कि और अच्छा क्या करें। इनफैक्ट ग्रुप डिस्कशन में तुम बोलो व्हाट एल्स वी कैन डू, हम्म। हम्म। है ना। तो ऐसे करके जब मतलब हाँ, एक और स्ट्रेटेजी मेरी ये रहती है ग्रुप डिस्कशन में, जैसे अगर मेरे को पॉइंट्स कम आ रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा ना काट नहीं रहा है मेरी बात, मैं बोले हम्म। जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, तो हाँ। बहुत लंबा बोलना भी अच्छा नहीं है। तो फिर हाँ। ऐसा ऐसा करता हूँ मैं कि यस, चेस नंबर 6, चेस नंबर 7 हैज कम अप विद अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, लाइक वी हैव सीन ऑलरेडी सीन द सिनेरियो ऑफ फार्मलैंड, एंड एज दे आर सेइंग वी आर गोइंग टू मेक अ स्टोरी ऑन द इरिगेशन, सो डेफिनेटली ड्रिप इरिगेशन विल डू बेस्ट इन दिस केस, हाँ, व्हाट एल्स वी कैन डू। अब मैंने ये जब बोला ना, तो दो तीन बंदे और सोचेंगे कि हाँ इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो इसमें ना दो चीजें आती हैं। पहला, कि तूने ना पूरे ग्रुप का जो वो था ना डायरेक्शन, वो चेंज कर दिया। अब हम्म। सारे ग्रुप वाले ये सोच रहे हैं कि व्हाट एल्स वी कैन डू। अब वो कोई ये नहीं सोच रहा है कि ड्रिप इरिगेशन हटाओ, अब हाँ। सब ये सोचेंगे कि व्हाट एल्स वी कैन डू। तो वो हम्म। लोग बोलेंगे कि वी कैन मेक द कैनाल ऑल्सो। हाँ फिर तू बोलेगा यस वेरी गुड, अब नाउ यू आर डिराइविंग द डिस्कशन, सो हम्म। दिस इज द की। हम्म। ऐसा ऐसा मैं करता था और ऐसा ही करता हूँ मैं। भाई और ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारी हम्म, अगर लीडर हो ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है भीड़ को एक डायरेक्शन देना। अगर वो डायरेक्शन मिल गई उस भीड़ को तो बहुत ही प्रोडक्टिव भीड़ बनेगी वो, है ना। जो अगर तुम हाँ स्टोरी बनाना चाहते हो, अच्छी स्टोरी बनेगी। डिस्कशन कर रहे हो तो एक अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन होगा, फ्रूटफुल पॉइंट्स आएंगे। अदरवाइज कोई भी कुछ भी हम्म, बोल रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है इन जीडियो का। करेक्ट। तो ऐसा होता है यार, ये हम्म। स्क्रीनिंग का यही मंत्र है। मतलब कि तुम थोड़ा डिराइव करो ना, तुम हम्म। डायरेक्शन दो, यू आर अ लीडर, यू आर एन अफसर यार। मैंने बोला ना, जैसे ही यू स्टेप इन द सेंटर यू आर एन अफसर। हम्म। तो ऐसा ऐसा तुम्हारे अंदर फीलिंग होना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पीएसबी। ठीक है, तो पीएचडी में हम्म, एक स्टोरी राइटिंग हमें लिखनी होती है, तो इसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे टैट के साथ।